जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। अनल अगम जैसे लहर में उदत, जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए परम ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा। प्रभु परमात्मा जद तक साडे अंदर भरम है, जातां पातां दा भरम, ऊच नीच दा भरम, तद तक परमात्मा दा साडे अंदर वासा नहीं है। मनुख अपने मन विच परमात्मा दी जो मूर्त कल्पित करदा है, परमात्मा उस ढंग दा है नहीं, क्योंकि वो आकार रहत है ते उस दी पूजा करनी है, वो भी आकार रहत ही करनी है। जब हम होते तब तू नहीं, क्योंकि जदों रविदास महाराज ने बंदगी कीती है ना, वो अपने जीवन का तजर्बा दस रहे ने, जिमें उन्होंने अभ्यास किया है, जिमें वो प्रभु तक पहुंचे ने, जिमें ही उन्होंने प्रभु दे दर्शन किए ने, उन्होंने अपनी बाणी दे विच आख्या कि ऐ प्रभु जी, मैं ते सोचदा सी कि तुसी कोई होर चीज है ते मैं कोई होर है। ये ते हुण दर्शन करन ते मैनू पता लगा है कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। ये तो कोई भेद है ही नहीं, बस फर्क इतना है, तुसी परमात्मा रूप समुद्र हो ते मैं एक आत्मा बूंद, परमात्मा दी बूंद, बस फर्क इतना ही है। लेकिन ऐ प्रभु जी, जेड़ी मेरे अंदर अंश है, मेरे अंदर जेड़ी जोत जगदी है, वो मैनू उदों तक नजर नहीं आई जद तक मैं मेरे अंदर हंकार सी, मैं मेरी सी। फिर ते सानू भी एक गल घुट के पल्ले बन लेनी चाहिदी है, जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे। जब मेरी मेरी मिट जाए, तब प्रभु काज सवारे आए। जब तक साडे अंदर मैं मेरी है, हौमे हंकार है, तद तक परमात्मा दी जोत साडे अंदर प्रगट नहीं होवेगी। है जोत सब दे अंदर, परम शक्ति सब दे अंदर है, लेकिन असी विकारां दे नाल, हौमे हंकार दे नाल असी बिल्कुल उसनू ढकिया होया, दबी हुई है। जो प्रभु दा नाम सिमरन करना है, वो इसी करके करना है कि साडे मन ते जो विकारां दी पड़त है, हौमे दी है, हंकार दी है, लोभ दी है, झूठ दी है, जात पात दी है, हंकार दी है, ऊच नीच दी है, कितनियां पड़तां ने जिन्हां दे अंदर साडी परम जोत दबी हुई है। बंदगी करन दा भाव यही है कि बंदगी करके, प्रभु दा चिंतन करके, उस दी याद विच जुड़ जुड़ के कर बंदगी, छाड़ मैं मेरा। जिस दिन असी एक गल समझ जावांगे
मैं मेरी तो ऊपर उठ जावांगी। कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हिरदे नाम सुमार सवेरा। रविदास महाराज जी कृपा कर रहे ने कि अपने जीवन ਨੂੰ ਸੰਭੋ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਹੀ ਸੰਭੋ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਅਲਖ न जाई लखिया, क्यों? वो अंदर ही है ते वो अदृष्ट क्यों है? उसनूं असीं जान क्यों नहीं सकते जदों साडे अंदर ही है? उसनूं जान क्यों नहीं सकते? अंतर अलख न जाई लखिया, बिच पर्दा हौमे पाई। पर्दा कहदा है हौमे दा। हौमे हंकार ये प्रभु जी नूं भाउंदा नहीं, ये चंगा नहीं लगता। मनुख अपनी हैंकड़ छड़दा नहीं, हंकार छड़दा नहीं, मैं मेरी छड़दा नहीं, ते प्रभु दी परम जोत दे दर्शन नहीं हुंदे। जिन्हां ने अपना आप समर्पित कीता उन्हां दे अंदर ये नाम दी जोत जगी है। नाम तेरो दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माहे पसारे, नाम तेरे की जोत लगाई। नाम तेरे की जोत, ये बाहर जोत नहीं, अंदर जोत, नाम दी जोत अंदर। भयो उजियारो भवन सगलारे। ये जोत दे दर्शन कदों होए? रविदास महाराज जी आखदे ने कि जब हम होते, जद मेरे विच हंकार सी, जदों मैं हौमे हंकार विकारां दे नाल भरिया होया सी, तब तू नहीं। फिर कहंदे ओ नहीं सी मैनूं दिखाई दिंदा, फिर उसदे दर्शन नहीं सन। और प्रभु परमात्मा दे चरणा च बड़ियां बेनतियां कीतियां कि मेरी सहायता करो। और सतसंगी जनों, एक तो ऐसा ना समझ लेना कि रविदास महाराज जी अपने आप नूं कह रहे ने वो ते पूर्ण संत हो चुके ने, ये तो हुण ज्ञान साडे लई छड़ दिता उन्होंने। उन्हां दे जीवन विच जो परमात्मा तक पहुंचण दा उन्होंने मन दे विच संकल्प लिया सी, वो पहुंच गए। वो पहुंच गए उस अवस्था नूं परमात्मा दा स्वरूप होए। ते ये बाणी साडे वास्ते बख्शिश कीती है कि अगर परमात्मा दे दर्शन करने ने ते अपने अंदरों हौमे हंकार नूं छड्ड दिओ। किसी चीज का हंकार नहीं। जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नाही। जदों मन दे विच हौमे हंकार रह नहीं गया ते हुण कहंदे ओही है जिस तो मैं विछड़िया होया सी, जिस तो आपां विछड़े होए हैं उस दे नाल साडा मिलाप होवे। सानू जीवन इस करके मिलिया है। अपनी बाणी दे विच उन्होंने दस्सिया है, दुर्लभ जन्म पुन फल पायो। दुर्लभ जन्म जिहड़ा प्रभु दी बख्शिश दे नाल मिलदा है। मनुखा जन्म हर संत ने, हर प्रभु दे प्यारियां ने बाणी दे अंदर इस मनुखा जन्म नूं दुर्लभ आखिया है। कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। जो बन फल पाके पोहे गिरे बहु न लागे डार।
रविदास महाराज जी कृपा करते ने, दुर्लभ जन्म पुन फल पायो, बिरथा जात अब वेकै। जीवन तेनू परमात्मा ने दे दिता, जद तक तेरे कोल कोई सूझबूझ नहीं हो, तेनू अपने जीवन दे अंदर विवेक दी प्राप्ति नहीं हो, तेनू जीवन दी समझ ही नहीं पवेगी। विवेक बाणी पढ़न सुन विचारन दा भाव की है कि साडे मन दे अंदर विवेक पैदा होवे, भाव के मन जागे, मन सुचेत हो जाए। जो अचेत पत्थर दी तरह है, सुचेत हो जाए, जाग जाए। जद तक मन नहीं जागदा तद तक सानू गुरमत दी समझ नहीं पवेगी, अध्यात्मक दी समझ नहीं पवे, महापुरखां दे इशारियां दी समझ नहीं पवेगी। क्या तू सोया जाग इह ना, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ आख्या जा रहा है? मन नू ऐ कि मन जाग, जाग ले हो रे मना, जाग ले हो कहां गाफल सोया। जाग मन नू जगाउण वास्ते, मन नू समझाउण वास्ते, मन नू पवित्र करन वास्ते, मन नू निर्मल करन वास्ते सतगुरुआं ने यह सानू ज्ञान दिता है बाणी दे द्वारा। बाणी दुर्लभ जन्म पुन फल पायो, बिरथा जात अब वेकै। राजे इंद्र समसर ग्रह आसन। कहंदे ऐ बंदे जिस पासे नूं तू अपनी मर्जी दे नाल तुरिया है, देखो देखी तुरिया ना, कि गुआंढियां दे घर दे विच बहुत कुछ, उन्हां दे कोल माया भी बहुत है, उन्हां दा घर भी बहुत चंगा है, उसदे कोल कार भी बहुत चंगी है। मनुख दी फिर दौड़ लगदी कि मैं इस तो भी वधिया बना। मनुख दी ए जिंदगी भर संघर्ष दौड़ कि मैं सारी दुनिया दा राजा बन जा। और वेखो इस संघर्ष दे विच मनुख अपना जीवन बर्बाद कर दिंदा है। ते सतगुरु पातशाह दी बाणी ये दस रही है कि राजे इंद्र समसर ग्रह आसन, कि दुनिया दा मन राज भाग ते एक पासे रिया। जे तेनू देवतियां दा राजा जो इंद्र है उसदा भी तेनू राज भाग प्राप्त हो जावे तां तू की करेगा? राज भाग दे सुख सिर्फ तन दे सुख ने, मन दे सुख नहीं। बाणी दा जो ज्ञान है, विचार है, वह है मन दे सुखां वास्ते, मन दी पवित्रता वास्ते, कि मन साडा समझ जावे। मन समझावण कारणे कछुक पढ़िए ज्ञान। तां जे मन ने समझिया फिर सारी उम्र जितना मर्जी पढ़ी जाओ, सुनी जाओ। परिवर्तन आना चाहिए इस मन दे विच, मन बदलना चाहिए है। राजे इंद्र समसर ग्रह आसन, बिन हर भगत कहो के लेखे। कहंदे प्रभु दी भगती तो बिना ये किसे लेखे विच नहीं हो। इस संसार ते बड़े बड़े आण के चले गए ने, वो भी संसार ते अपना जीवन कट के चले गए ने। उन्हां दे राज भाग ते इत्थे रहे। मेरी मेरी कहरों करते दुर्योधन से भाई, 12 जोजन शतर चले था देही गिरजन खाई। सर्व सोइन की लंका होती रावण से अधकाई। कहां भयो दर बांधे हाथी खिन में भई पराई। जो साडा अपना है उसनूं असीं पराया समझदे हां, जो साडा अपना नहीं उन्हां नूं असीं अपना समझी जाने हां। माया मोह सगल जग छाया,
ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਗਲ ਜਗ ਛਾਇਆ, ਕਾਮਣ ਦੇਖ ਕਾਮ ਲੁਭਾਇਆ, ਸੁਤ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਹੇਤ ਵਧਾਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜਾਇਦਾਦ, ਸੁਤ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਹੇਤ ਵਧਾਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰਕਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਪਰਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ? ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਆਸ ਕਦੋਂ ਜਾਗੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ, ਕੌਣ ਦੱਸੇ? ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ, ਭਾਵ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਨਮ ਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ। ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਆਤਮਾ। ਬੇਗ ਮਿਲੋ ਜਨ ਕਰ ਨਾ ਬਿਲਾਂਬਾ। ਹੁਣ ਇਤਨੀ ਤੜਫ ਹੈ, ਬਿਲਾਂਬਾ ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਪਰੋ ਤੇਰੀ ਸਾਂਭਾ, ਬੇਗ ਮਿਲੋ ਜਨ ਕਰ ਨਾ ਬਿਲਾਂਬਾ। ਮਨ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ, ਤਿਆਗ, ਹੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਆਗੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕੇਵਲ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਪਰੋ ਤੇਰੀ ਸਾਂਭਾ, ਬੇਗ ਮਿਲੋ ਜਨ ਕਰ ਨਾ ਬਲਾਂਭਾ। ਬਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕ ਹੋ ਰਹੀ, ਹੋ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਹੋ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ। ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹੇ ਵਹਿ ਚੱਲੇ ਜੀਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਹਰੋ ਬਿਪਤ ਜਨ ਕਰੋ ਸੰਭਾਈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਬਿਪਤਾ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹਰੋ ਬਿਪਤ ਜਨ ਕਰੋ ਸੰਭਾਈ। ਚਰਨ ਨਾ ਛਾਡੋ ਸਰੀਰ ਕਰ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਨਮ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਜੋ ਤਨ ਭਇਓ ਛਿਨ ਛਿਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਓ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਜੋ ਤਨ ਭਇਓ ਛਿਨ ਛਿਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਏ ਤੋ ਡਰ ਪੇ ਤੇਰੋ ਜਨ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਬੰਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਠ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਠ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। जोग ईश्वर पावे नहीं तौ गुण कथन अपार। कहते है ते जोगी जन, जोगी जंगम सरेबड़े बेअंत संप्रदाय ने, पर वो परमात्मा तक नहीं पहुंच सके। जोगीश्वर पावे नहीं तौ गुण कथन अपार। क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਟਾਧਾਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਵੀ ਕਪੜੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲੇ ਵੇਸ। ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੋਗ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਓ। ਜੋਗ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੋਗ ਪਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੁੜ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਔਰ ਸੱਚੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਜੇਵਰੀ ਬਾਂਧਿਓ ਤੇਰੋ ਜਨ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਛੁਟਵੋ ਕਵਨ ਕੋਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸੰਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸੋ ਜੋਰ ਅਬਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ, ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ। ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ।
पर प्रभु परमात्मा ते दिल नूं पढ़दा है, दिल नूं। ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। जोग ईश्वर पावे नहीं तो गुण कथन अपार, प्रेम भगत के कारणे। प्रेमा भगती हठ नाल नहीं, जिद नाल नहीं, क्योंकि बद्धा चट्टी जो परे ना गुण ना उपकार। प्रेम दी अंदर जोत जगे, प्रेम भगत के कारणे कहो रविदास चमार। सानू मार्ग दस्या है, प्रेम दा मार्ग दस्या है, और प्रेम दे मार्ग ते चलदे हां जदों साडे अंदर मिलन दी प्यास इतनी वध जावेगी कि ऐ प्रभु जी कृपा करो, भावे एक छिन वास्ते सानू दर्शन दे दियो, एक छिन वास्ते। सगल पवन के नायका एक छिन दर्श दिखाए जी। आप जी दी एक झलक सानू मिल जाए ते साडे मन दी प्यास बुझ जाए, साडे मन दे अंदर जिहड़ी तड़फ लगी हुई है ये शांत हो जाए। तड़फ एक छिन कदे साडे मन दे अंदर विरागमई भावना दे नाल असी भी पूरे प्राणा दे नाल उस प्रभु दी याद विच बैठिए इस करके कि ऐ प्रभु जी असी तेरे दर्शन करने चाहुंदे हां। सानू यही सिखाया जा रहा ना, दर्शन करने ने प्रभु दे किस ढंग दे नाल करने ने, किवें दर्शन हुंदे ने। कहंदे ने मन तन अर्पो पूज चढ़ावो। सतगुरु दे चरनां च ये मन तन अर्पो अर्पण करना पैंदा है, मन भी ते तन भी। मन अर्पो धन राखो आगे, मन की मत मोहे सगल त्यागी। अपनी मन दी मत बिल्कुल त्यागनी पैंदी है, फिर किंतु परंतु नहीं। मन की मत मोह सगल त्यागी, जो प्रभु की हर कथा सुनावे, आन दिन फिरों तिस पिछे बैरागी। जो प्रभु दियां गल्लां सुनावे, जो प्रभु दे दर घर दियां गल्लां दसे, कहंदे बस मन दे विच बैराग है ते उन्हां दे चरण पकड़ लो। जो प्रभु की हर कथा सुनावे, आन दिन फिरो तिस पिछे बैरागी। बैराग होके कृपा करो, सानू एक छिन वास्ते ही दर्शन दे दियो। दर्श तेरे की प्यास मन लागी, जिन्हां ने इस ढंग दे नाल महापुरखां दी बाणी नूं पढ़िया विचारिया, फिर जो विचार सतगुरु ने दिती है उन्होंने विचार के अपने जीवन दे अंदर धारण कर लिया है कि हुण जो सतगुरु दा हुक्म है उस तो बाहर नहीं जाना। अपने मन दी मत त्याग ही देनी है, गुरु दी मत धारण करनी है। गुरमत गुरु दी मत लैके जिन्हां ने प्रभु दी प्राप्ति वास्ते अपने जीवन नूं निछावर कीता है, कुर्बानी दिती है, जिन्हां ने आख दिता कि सच्चे पातशाह ये मन भी तेरा ते तन भी तेरा ते धन भी तेरा ही है, पर तू साडा है, तेरे तो बिना साडा गुजारा नहीं। वेखियो प्रभु जी पहले बिछड़िया नूं बहुत समा हो चुका है, हुण किते जीवन एवें ना लंघ जाए, नहीं तो फिर बड़ा चक्कर पवेगा। जे जीवन एवें चला गया, व्यर्थ चला गया,
बड़ा चक्कर पैना है, क्योंकि फिर 84 का वो चक्कर, जम जम मरे, मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देश लम्मे। कहते फिर बहुत बड़ी सजा, पता नहीं फिर किहड़े किहड़े जन्म फिर दोबारा भोगने पैणगे, की कुछ बनना पवेगा। जिहड़ा सुंदर मनुखा जन्म मिलिया है ना, मनुख दे वर्गा होर कोई जीव जंत पशु पक्षी नहीं। मनुख जद तक इन्हां गल्लां दे नाल सहमत नहीं हुंदा, तद तक मनुख अध्यात्मक तौर ते तरक्की नहीं कर सकदा। अध्यात्मक तौर ते केते रुख बिरख हम चीने, केते पशु उपाए। अब देखो सतगुरु पातशाह सानू बचाउणा चाहुंदे ने कि आ कितने रुखां दियां, वनस्पति दियां कितनियां किस्मां ने, ये सारियां भोगियां ने तू मनुखा जन्म तक पहुंचण तक। केते रुख बिरख हम चीने, केते पशु उपाए। और जितनियां पशुआं दियां जूनियां ने अनेकां ने, ते ओ भी तू भुगतियां ने। केते नाग कुली में आए, नागां दियां सप्पां दियां कितनियां कुलां ने, ओ भी तू भोग के आया है। केते नाग कुली में आए, केते पंख उड़ाए। अज पंछी उड़दे फिरदे ने, कोई समा सी तू भी इन्हां पंछियां वांग उड़दा ही फिरदा सी। हुण प्रभु परमात्मा ने साडे अंदर जो पक्षी रखिया है ना, आत्मा, उस दी खोज कर लो। जल की पीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा, हाड मास नाड़ी को पिंजर। ये असीं सब जानते हैं, सरीर नूं जानते हैं ना, हाड मास नाड़ी को पिंजर। पंखी वसे विचारा, वो आत्मक रूप पक्षी तेरे अंदर फसदा है। बस उस दी खोज कर लै, उस दे दर्शन कर लै। तेनू जीवन इस करके मिलिया है। महापुरखां दी बाणी दा ज्ञान साडे अंदरला ज्ञान है। अंतर ज्ञान न आयो जित के सोजी पाए, बिन डिठा क्या सलाहिए अंधा अंध कमाए। जद तक सतगुरु तो ज्ञान नहीं प्राप्त करते, असी अज्ञानता दे हनेरे विच अंधियां दे वांग तुरे होए हैं। सतगुरु किरपा करो, साडा ये हनेरा दूर हो जाए, असी अपने अंदर नाम दा